आज अपन पर्सनालिटी के 5वें पार्ट के अंदर देखेंगे कि एक और पर्सनालिटी की जो थ्योरी है जिसको बोलते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। क्योंकि इससे पहले अपन ने 2 थ्योरी पढ़ ली थी। एक थ्योरी थी फ्रॉड साहब की थ्योरी और दूसरी थी एरिक एरिक्सन की थ्योरी। अब अपन पढ़ेंगे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की थ्योरी। अगर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की अगर बात करें कि किस तरीके से पर्सनालिटी में अफेक्टिव है, तो अगर पहला इसका अगर मतलब देखें तो ये एक मानवीय दृष्टिकोण मतलब एक ह्यूमन उस किसी पर्टिकुलर चीज को लेके उसका व्यू कैसा है, वो उसके बारे में सोचता कैसा है, उसका नजरिया कैसा है, वो उसके बारे में क्या कहता है। ये जो थ्योरी है ये थ्योरी कार्ल रोजर और अब्राहम मास्लो ने दी थी। ये 2 साइंटिस्टों ने मिलकर इसके ऊपर अपनी थ्योरी अपनी बात रखी। अगर बात करें कि फोकस ऑन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑन सेल्फ, अगर आप अपनी पर्सनालिटी के ऊपर क्या करते हो, फोकस करते हो कि किस तरीके से पर्सनालिटी को डेवलप किया जाए, तो उसी को अपन बोलते हैं ह्यूमनिज्म, दैट इज द मानवता। आप अपनी पर्सनालिटी को निखारिए, दैट इज द ह्यूमनिज्म। इसके ऊपर अगर बात करें कि कार्ल रोजर और अब्राहम मास्लो ने क्या किया, डिस्क्राइब किया, और वो ये मानते थे कि ईच पर्सन क्रिएटिव एंड रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हर एक मानव क्या है, क्रिएटिव है, नई नई चीजों की खोज करने वाला, साथ ही साथ वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, टू चूज देयर फुलफिलमेंट, देयर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी आत्मा को अंदर से जानना या खुद के बारे में सब कुछ जानना, वो क्या होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो अपनी खुद की जरूरतों को पूरा करे और साथ ही साथ उसके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे ध्यान दे। और उन्होंने एक बात और कही कि ये थ्योरी कहती है या ये थ्योरी एम्फेसाइज करती है द इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल सब्जेक्टिव एटीट्यूड, कि उनका एटीट्यूड दूसरों के रिगार्डिंग कैसा है, साथ ही साथ उनकी फीलिंग्स वो क्या महसूस करते हैं, एंड बिलीव्स उनका विश्वास किसके अंदर है, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू सेल्फ, खुद को देख करके, यानी वो खुद को लेकर के उनकी फीलिंग्स कैसी है, उनका नजरिया कैसा है, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनका विश्वास कैसा है किसी चीज को लेकर के, उसी को उन्होंने एम्फेसाइज किया। अगर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की अगर बात करें तो 2 साइंटिस्टों ने मिलकर इसको क्या किया, डिस्क्राइब किया। एक तो थे कार्ल रोजर और एक थे अब्राहम मास्लो। तो उन दोनों का भी नजरिया इसके ऊपर डिफरेंट था। तो उन्होंने कार्ल रोजर ने पहले क्या बोला, उन्होंने बोला कि इम्पैक्ट ऑफ डिस्पैरिटी बिटवीन अ पर्सन्स आइडियल सेल्फ एंड परसीव्ड रियल सेल्फ, यानी उनका जो आइडियल है, कौन पर्सन उनका आइडियल है उनको देखते हैं और साथ ही साथ खुद को, और वो खुद कैसे दिखते हैं रियल लाइफ में उसको ऑब्जर्व करना। अगर किसी का कोई आइडियल है, जैसे अब्दुल कलाम साहब अगर किसी का आइडियल है, तो वो इंडिविजुअल देखेगा कि वो अभी कैसे है और मैं अभी कैसा हूँ, हमारे बीच में अंतर कैसा है और उनमें क्या अच्छाइयाँ थी और मेरे में कितनी अच्छाइयाँ आनी बाकी है। तो वो कंपेयर करना, यानी किसी को भी जो क्या है पर्सन्स आइडियल है जिसके बारे में वो खुद को मानते हैं, खुद को बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से, और उनमें कौन कौन सी चीजें भी है और कौन कौन सी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करना है। और वहीं पे मास्लो साहब ने कहा, उनका फोकस था सिग्निफिकेंट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि वो खुद के बारे में वो कितना जानते हैं। तो अब्राहम मास्लो ने खुद के ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी दी थी और उन्होंने बोला था कि अगर आप किसी को आइडियल मानते हो तो आप में और उनमें कंपैरिजन करके वहां तक पहुंचने की कोशिश करोगे। अब अपन देखेंगे दोनों जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किस हिसाब से क्या क्या बात कही और क्या क्या उन्होंने एक्चुअलाइजेशन रखा। तो अपन पहले बात करेंगे कार्ल रोजर की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कार्ल रोजर के बारे में, क्योंकि उन्होंने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में 2 जने थे, पहले थे कार्ल रोजर और दूसरे थे अब्राहम मास्लो। तो कार्ल रोजर ने क्या किया, 2 चीज़ों के सामने उन्होंने अपना डिस्क्रिप्शन दिया। एक तो दिया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए और दूसरा दिया था पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। तो अपन पहले बात करेंगे उनका व्यू क्या था, कि कार्ल रोजर ने सबसे पहले क्या एम्फेसाइज किया, उन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया कि ईच ऑफ अस इफेक्ट द सेम सेट ऑफ स्टिमुलाई डिफरेंटली। उन्होंने बोला कि अगर एक तरह का ही स्टिमुलाई अगर 100 जनों को दिया जाए तो सबकी पर्सनैलिटी पे अलग अलग तरीके से इफेक्ट करेगा। समझ रहे इस बात को, कि उन्होंने क्या कहा कि अगर एक जैसा ही इफेक्ट अगर 100 जनों के ऊपर देवे, एग्जाम्पल 100 जनों को दे रहा हूं, तो उन्होंने बोला अगर एक ही तरीके का स्टिमुलाई अगर 100 जनों के ऊपर देवे तो 100 के 100 लोगों या ह्यूमन बीइंग के ऊपर अलग अलग तरीके से अफेक्ट करेगा। एक ही तरीके का 2 जनों के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। तो उन्होंने इस बात को सत्यापित किया। फिर 1980 के अंदर उन्होंने एक वर्ड और बोला कि दुनिया में जितने भी लोग हैं
क्योंकि अपन जितने भी लोग हैं उतने के उतने प्लेनेट भी है। यानी अगर बात करें, उन्होंने बोला कि जितने भी दुनिया में लोग हैं, क्योंकि हर एक स्टिमुलाई अगर दुनिया पे अगर 7 अरब लोग हैं तो 7 अरब लोगों पे अगर एक स्टिमुलाई डाले तो उनके ऊपर अलग अलग इफेक्ट करेगा। तो उन्होंने बोला दीज आर मेनी डिफरेंट रियल वर्ड्स एज देयर आर पीपल ऑन दिस प्लेनेट। जितने लोग यहाँ पे हैं उतने होते रियल वर्ल्ड क्या है इस पूरी धरती पे, क्योंकि एक स्टिमुलाई अलग अलग या सब लोगों पे अलग अलग इफेक्ट डालता है। तो उन्होंने इस बात को ऐसे सत्यापित किया। इन्होंने 2 चीज दी, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में उन्होंने ये टर्म यूज किया, उन्होंने कैप्चर द नेचर ऑफ ह्यूमन टेंडेंसी। उन्होंने इस बात पे गौर किया कि एक ह्यूमन टेंडेंसी कैसी होती है, किस तरीके से, एंड मूव फॉरवर्ड, वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है और फुलफिलमेंट करती है देयर पोटेंशियल, कि उनमें कितनी पोटेंशियलिटी है, वो कितना किस चीज को पोटेंट कर सकते हैं। उस हिसाब से उन्होंने बोला कि मूव फॉरवर्ड और फुलफिलमेंट देयर ट्रू पोटेंशियल, उनमें जितना पोटेंशियलिटी है वो उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने इस चीज पे आर्ग्यू भी किया, बहस भी छेड़ी कि पीपल स्ट्राइव का अगर अपन बात करें, बार बार वो प्रयास करते हैं किसके लिए, ग्रोथ इवन लेस फेवरेबल सराउंडिंग। अगर उनके चारों तरफ का माहौल उनके फेवरेबल नहीं है फिर भी वो अपने ग्रोथ के लिए क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। यानी कंडीशन चाहे कैसे भी हो, ह्यूमन बीइंग हमेशा अपनी पर्सनालिटी के लिए क्या करता है, डेवलप करने के लिए तैयारी कम्पिटिट करता रहता है, उसके अगेंस्ट चलता रहता है, चाहे उनकी सराउंडिंग उनका फेवरेबल कंडीशन ना हो। और दूसरी बात उन्होंने ये बोली पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के हिसाब से, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन खुद के बारे में बोला कि ह्यूमन बीइंग खुद क्या सोचता है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बोला कि अगर कोई यंग एडल्ट भी है तो उसको इतना का उतना सेल्फ रिगार्ड चाहिए जितना कि आप एक एजड आदमी या एक बड़े आदमी को देते हैं। उन्होंने इस बात पे फोकस किया कि जितने भी ह्यूमन बीइंग है तो उनको सेल्फ रिगार्ड की जरूरत है, उनको मान सम्मान की जरूरत है। तो उसने इसमें बोला कि अगर किसी को पॉजिटिव रिगार्ड दिया जाए मतलब कि अगर किसी को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, यानी बिना किसी शर्तों के, आप अगर किसी की दिल से रेस्पेक्ट करते तो आप किसी के लिए वो शर्त नहीं रखते कि हाँ ये मुझे अच्छे मार्क्स देंगे या मुझे कुछ ब्राइब देंगे या कुछ ऐसा करेंगे, नहीं। आपने बिना कंडीशन आपने अगर किसी को सम्मान दिया है तो उसको क्या होगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि ये मेरे से कुछ नहीं चाहता लेकिन फिर भी मेरे को मान सम्मान दिया तो इसका मतलब मेरे में कुछ है, दैट इज अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लेकिन अगर वहीं पे आप अगर किसी को देख के लोभ में आकर के किसी को सम्मान देते हैं कि नहीं मैं इनको सम्मान करूं, ये मुझे अच्छे मार्क्स देंगे या मेरी छवि सुधरेगी तो मेरा ये काम हो जाएगा, वो अगर आप किसी कंडीशन के हिसाब से अगर किसी को मान सम्मान देते हैं तो उनमें क्या होगी, एंजाइटी और कॉन्फ्लिक्ट आएगा। एक तो घबराहट होगी कि नहीं, जो मुझे आज से पहले कभी उसने मेरे से बात नहीं की या विश नहीं किया, आज मुझे वो कैसे कर रहा था, घबराहट। साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आपने पढ़ा है, 2 या 2 से ज्यादा किन्हीं चीजों के बीच में चूज करना कि ये क्या हो रहा है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट उनके अंदर पैदा होता है। तो यहाँ पे अपन ने पूरी हो गई कार्ल रोजन की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब दूसरे जो अब्राहम मास्लो ने क्या बोला उनके बारे में अपन देखेंगे। अब अपन बात करेंगे मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड। हायरार्की का मतलब ये है कि किस तरीके से आप बॉटम टू टॉप पे जाते हैं। आपने देखा होगा हायरार्की ऑफ नीड के अंदर इन्होंने एक पिरामिड दिया था और उस पिरामिड में उन्होंने चीज़ों को अपने सिस्टमेटिक तरीके से रखा कि किस किस एज के अंदर कौन कौन सी चीज़ों का प्राप्ति होती है। तो मास्लो साहब ने हायरार्की ऑफ नीड को 5 भागों में बांटा था। पहला था फिजियोलॉजिकल, रोटी कपड़ा मकान, जीने के लिए ऑक्सीजन और वो सारी चीज़ें। फिर सेफ्टी के लिए उन्होंने मकान बनाए, रिलेशन बनाए। दूसरा लव ऑफ बिलोंगिंगनेस, फैमिली बनाई। 25 एज के आसपास बिलोंगिंगनेस, उन्होंने प्यार, सोसाइटी में उठक बैठक बनाया। सेल्फ एस्टीम, फिर उन्होंने अपना एक लेवल पाया। साथ ही साथ फिर आखिर में जब वो डेथ की तरफ जाते हैं तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या अच्छा किया या क्या बुरा किया। ये बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन मेन चीज बता रहे हैं। तो उन्होंने नीड ऑफ हायरार्की में बोला कि उनका बिलीव था कि पीपल आर मोटिवेटेड टू सीक, क्या आदमी तभी क्या होगा, मोटिवेट होगा, सेल्फ मोटिवेट होगा कब, जब सीक पर्सनल गोल, जब वो अपने खुद के पर्सनल गोल क्या कर लेगा, अचीव करेगा। और विच मेक देयर, जो उसको क्या बनाता है, मेक देयर लाइफ रिवार्डिंग, और उनको क्या करता है, रिवार्ड, तोहफे के तौर पे वो चीजें उनको मिलती रहती है और उसी को और उनको मीनिंगफुल फील होता है, यानी उनकी चीजें उनको मिलने लग जाती है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला कि जब तक आपको पहली स्टेज अपनी लाइफ की 5 चीजों में इन्होंने बांटा इनको, divided into 5 stages। तो
उन्होंने क्या किया, हायरार्की ऑफ नीड को 5 भागों में बांटा। वो 5 भाग ये हैं कि, और उन्होंने ये भी बोला कि जब तक आपको पहला स्टेज क्लियर नहीं होगा तब तक आप दूसरे स्टेज में नहीं जाओगे। यानी जब तक आपको ये नीड पूरी नहीं होगी तब तक आप पर्सनालिटी के दूसरे चैप्टर में नहीं पहुंचोगे। यानी आपको पहले ये सीढ़ी पार करनी पड़ेगी, फिर कहीं जाके जब आप ये को पार कर लोगे फिर आपको ये मिलेगी, जब आप इसको पार कर लोगे तो ये मिलेगी। ऐसा करते करते आप अपनी पर्सनालिटी के अंदर हायरार्की, आपकी आवश्यकताओं के हिसाब से आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। तो इन्होंने यही बोला कि पहले ये प्राप्त होगा तभी ये मिलेगा तो ये मिलेगा। सीधा ऐसा नहीं है कि आप फिजियोलॉजिकल नीड के बाद सीधे आप सेल्फ एस्टीम में पहुंच जाए, नहीं, आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से ऊपर चढ़ना होगा और वैसे ही आपको ये चीज मिलेगी। तो इसी बात पे उन्होंने फोकस किया और हायरार्की ऑफ नीड का ये सारी चीजें उन्होंने बताई। तो यहाँ पे अपने पर्सनालिटी की थ्योरी सारी की सारी कंप्लीट हो जाती है, जिसमें अपन ने फ्रॉड्स की थ्योरी देख ली, एरिक एरिक्सन की थ्योरी देख ली, और आज 5वें पार्ट के अंदर अपन मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड और साथ ही साथ कार्ल रोजर की भी देख ली अपन ने, साइकोसोशियल डेवलपमेंट। तो इस तरीके से अपने पर्सनालिटी की सारी थ्योरीज कंप्लीट हो जाती है। और साथ ही साथ आप अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि जब अपन ने पर्सनालिटी देख ली, पर्सनालिटी डेवलप कैसे होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैसा होता है, तो अब देखेंगे कि पर्सनालिटी का असेसमेंट कैसे किया जाता है, किसी पर्सनालिटी को कैसे उसका आकलन कैसे किया जाता है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहीं पे आप और साइकेट्रिक और साइकोलॉजी के टॉपिक्स या उनका नॉलेज पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे बटन दबाएं और शेयर करें। थैंक यू।